नमस्कार। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में छिड़ गई है जंग और ये जंग कोई नई नहीं है, ये लंबे समय से चल रही है। लेकिन इस बीच क्या हुआ है कि तालिबान पर पाकिस्तान ने पहले हमला किया, एयर स्ट्राइक की उनके रिहायशी इलाकों में, जहां उनके करीब 25 या 30 लोग मारे गए। और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया और अब तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी मिलकर अपना काम कर रहे हैं। तो टीटीपी ने फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, जिसमें कई लोग मारे गए। और कल बलूचिस्तान प्रांत में बीएलए ने कराची से तुर्बत एक बस जा रही थी, उस पर अटैक किया। उसमें कोई 45 लोग मारे गए, उसमें कुछ मिलिट्री के अफसर भी थे। ये पाकिस्तान के ऊपर ये जो इस वक्त जो एक खौफ है टीटीपी का और तालिबान का, बल्कि आज मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जो रक्षा मंत्री हैं, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं यहाँ के अफगानिस्तान के, अब उनका नाम है अब्बास स्टनिकजई। उन्होंने कहा है कि हम तो पूरा बलूचिस्तान लेंगे, बलूचिस्तान पूरा ले लेंगे हम। और पाकिस्तान की जो आर्मी है, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि उनको 1971 की लड़ाई से सबक लेना चाहिए। वो भूल गए क्या? तब भी तो यही फौज थी जिसने सरेंडर किया। तो सर, क्या लग रहा है कि ये लड़ाई कितनी लंबी खिंचेगी और पाकिस्तान के लिए कितनी मुसीबत है ये? देखिए, पाकिस्तान तो वैसे ही जूझ रहा है। इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है पाकिस्तान के अंदर, इंटरनल वार चल रहा है। इवन पीओके के अंदर झगड़ा चल रहा है। पीओके के लोग नाखुश है पाकिस्तान से आम पब्लिक नाखुश है, पाकिस्तान की आर्मी से नाखुश है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उससे नाखुश है। बलूचिस्तान में बार बार अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, और टीटीपी अटैक कर रही है इनके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो भी चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी भारी गलती 25 अक्टूबर को, जब उन्होंने एक एयर स्ट्राइक कर दी अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान नाराज हो गई उससे। पाकिस्तान ने सोचा कि मैं एयर स्ट्राइक करूंगा, मेरे को सिंपैथी मिल जाएगी, वर्ल्ड मेरे साथ आएगा, क्योंकि वर्ल्ड शायद तालिबान के खिलाफ है। आज वर्ल्ड तालिबान के खिलाफ कोई नहीं है, क्योंकि तालिबान किसी को तंग तो कर नहीं रहा, वो अपनी कंट्री को रन कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं। कोई वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, वो दूसरी बात है। लेकिन तालिबान से किसी को चिंता नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जहां पे थी, जैसे सीरिया में थी, वहां पे भी रूल खत्म हो गया। और जिस तरीके से हमास की लड़ाई चल रही थी, वो एक इशू था। लेकिन यहाँ तो कोई इशू नहीं है, किसी को तंग नहीं कर रहे। लेकिन बात क्या है कि पाकिस्तान ने ये सोचा कि मैं अगर तालिबान पे अटैक करूंगा तो मेरे को सिंपैथी मिल जाएगी वर्ल्ड से। उसका एक और पर्पस था कि पूरे वर्ल्ड की अटेंशन आ जाएगी अफगानिस्तान की तरफ, और इससे चाइना को मदद मिलेगी, क्योंकि ट्रंप आने वाले, और ट्रंप का जो मेन डायरेक्शन होगी वो चाइना की तरफ होगी। और पाकिस्तान का ये पर्पस है कि अगर ट्रंप यूएस पाकिस्तान की तरफ जाएगा तो उसको एक सिंपैथी भी मिल जाएगी, साथ में एक लोगों की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, मतलब इंडिया को वहां पे हेल्प मिलेगी। तो पाकिस्तान ने सोचा तालिबान पे अटैक कर दो। अटैक कर तो दिया उन्होंने, लेकिन 15,000 तालिबान के लड़ाके वो आ गए और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी शुरू कर दी जगह जगह। और उन्होंने जो स्ट्राइक की, एक सोचिए, आप समझिए कि इजराइल तरीके से की, जैसे इजराइल स्ट्राइक करके वहां पे फोटो बना लेता है, उसी तरीके से तालिबान के लोगों ने फोटो बना ली, वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं, जहां पे दिखाया जा रहा है पाकिस्तान के लड़ाके कैसे मारे जा रहे हैं। और इससे पाकिस्तान की एक तो बेइज्जती हो रही है, और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। पूरा जो एरिया है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, वहां पे झगड़ा चल रहा है, पाकिस्तान की पोस्टों पे अटैक किया जा रहा है तालिबान के द्वारा। और बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक ड्यूरेंट लाइन है जो दोनों कंट्रीज का बॉर्डर को सेपरेट करती है। और ड्यूरेंट लाइन कोई लाइन नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। इसको यूके के एक जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, या उन्होंने इस टाइप की एक लाइन बनाई थी जब अफगानिस्तान से इनका झगड़ा चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान तो पार्ट था इंडिया का और यहाँ पे झगड़ा चल रहा था अफगानिस्तान से। तो उन्होंने 1993 में एक लाइन बना दी, एक बॉर्डर बना दिया जिसको कहा ड्यूरेंट लाइन, और उसकी म्याद थी 100 साल की। यानी कि वो ड्यूरेंट लाइन की जो पीरियड था 1993 में खत्म हो गया। और अब तालिबान ये भी कह रहा था पाकिस्तान से कि अब ड्यूरेंट खत्म हो चुकी है, तो आप जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया हमें दे दो, वो भी डिमांड कर रहा था। तो अब पाकिस्तान ने जो गलती कर दी उससे तालिबान को मौका मिल गया। उन्होंने कहा देखिए, आप देखिए ना, जैसे हांगकांग की बात है, हांगकांग पे भी तो कोई एग्रीमेंट था कितने साल का, जैसे एग्रीमेंट खत्म हुआ तो चाइना ने हांगकांग ले लिया ब्रिटेन से, और अब वहां पे चाइना का कंट्रोल है। तो इसी तरीके से ड्यूरेंट लाइन के ऊपर इस टाइम पे चाहती है तालिबान कि हमारा कंट्रोल हो जाए और पाकिस्तान टूट जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ना पाकिस्तान के पास ना अफगानिस्तान के पास, क्या ड्यूरेंट लाइन है।
तो तालिबान ने इंडिया से रिक्वेस्ट की कि हमें आप डॉक्यूमेंट दे दो, क्योंकि इंडिया के पास तो हमेशा सब चीजें रहती हैं हमारे पास। तो इंडिया ने उनको एक डॉक्यूमेंट दे दिया। ये डॉक्यूमेंट जो है 2 पेज का डॉक्यूमेंट है ड्यूरल लाइन के बारे में। इंडिया ने अफगानिस्तान को दे दिया और अफगानिस्तान को पता चल गया सब कुछ क्या है। तो अफगानिस्तान इस ड्यूरल लाइन को लेने के चक्कर में है और इंडिया ने जिस तरीके से तालिबान की मदद की है, पाकिस्तान नाराज है, लेकिन तालिबान बहुत खुश है इंडिया से जिस तरीके से इंडिया ने उसकी मदद की है। तो जो उनका एजेंडा है इस टाइम पे तालिबान का, वो है ड्यूरल लाइन को खत्म करना और पाकिस्तान ने जो कब्जा किया है खैबर पख्तूनख्वा में, जो पार्ट है अफगानिस्तान का, उसको वापस देना। क्योंकि उस टाइम पे जो किंग थे अफगानिस्तान के, उनकी लड़ाई चल रही थी ब्रिटिश से। जब ब्रिटिश जीत गए तो ब्रिटिश ने उनको फोर्स करके ये एग्रीमेंट साइन कर दिया था ड्यूरल लाइन का। तो अब ऐसा है कि अफगानिस्तान का जो मेन पर्पज है वो है ड्यूरल लाइन को, जो बॉर्डर उसको खत्म करना और अपना हिस्सा वापस देना, और इसके ऊपर उनको वर्ल्ड की सपोर्ट भी मिलेगी। देखिए रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ था आपका, एक इंडियन ओशन के अंदर एक कंट्री है छोटी सी, उसकी जो आइलैंड्स हैं उस पे ब्रिटिश का कब्जा था, तो ब्रिटिश को उनको देना था। तो ब्रिटिश ने जब उनको कंट्री वापस दी तो उसके बाद यूएस ने वहां पे ले ली कंट्री, मतलब उसकी जो आइलैंड उन्होंने ले ली, और उन्होंने वहां पे अपनी पहले बेस थी उस बेस को फिर दोबारा से 99 ईयर की लीज पे ले लिया। तो पाकिस्तान को देना तो पड़ेगा हिस्सा, पाकिस्तान तो ले नहीं सकता इसको, रेगुलर तो रख नहीं सकता। तो पाकिस्तान ने एक समझिए कि जो अपनी सिंपैथी लेने की बात कर रहा था उससे उल्टा पड़ गया उसको। ये जो कंट्री का मैं नाम ले रहा था ये सेशल्स है, मॉरिशस के आइलैंड, वो ब्रिटेन ने वापस कर दी और फिर उसको इन्होंने लीज पे दे दिया यूएस को, जहां पे यूएस की बेस है। तो अब अल्टीमेटली पाकिस्तान को देना तो पड़ेगा हिस्सा अफगानिस्तान को, चाहे जबरदस्ती ले चाहे वो कोर्ट पे जाकर के ले। और इससे क्या है कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। जिस दिन पाकिस्तान के हाथ से खैबर पख्तूनख्वा निकल गया तो पाकिस्तान वैसे ही टूट जाएगा। दूसरे बलूचिस्तान इनके ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। कल जैसे आपने बताया बस के अंदर 47 लोगों को मारा बलूचिस्तान के बीएलए ने। और अब पाकिस्तान बेसिकली पूरा टूट चुका है, ना तो इनकी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन पाकिस्तान देखिए कैसे हरकत कर रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान जा रहा है बांग्लादेश के अंदर और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश कर रहा है। अपनी कंट्री तो संभल नहीं रही, लेकिन दूसरी कंट्री में जाकर के इंडिया को आप उंगली देने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया इसलिए भी इनके साथ खड़ा है, तालिबान के साथ। और अब तालिबान से, यूएस को तालिबान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यूएस अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया। अब वो यूएस तालिबान को यूएस को तो थ्रेटन कर नहीं रहा, ना इंडिया को थ्रेटन कर रहा है ना किसी और कंट्री को। उसको जो मेन उसका इशू है वो है कि हमारी कंट्री हमें वापस दे दो, हमारी लैंड वापस दे दो, जो लैंड है पाकिस्तान के साथ। जब तालिबान यहाँ पे आई थी, जब यूएस की फोर्सेस यहाँ पे विड्रॉ की, तो तालिबान से एक्सपेक्टेड था कि तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पे अटैक करेगी। पाकिस्तान तो यही कह रहा था, लेकिन तालिबान के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छे रहे, क्योंकि जब उनको पैसे चाहिए थे, स्पेशली जब वीट चाहिए थी, तो इंडिया ने उनको 40,000 टन की वीट दी थी। फिर जब मेडिसिन चाहिए थी तो इंडिया ने उनको दी थी। बाकी किसी कंट्री ने तालिबान की हेल्प नहीं की, इंडिया ने सिर्फ हेल्प की। तो आज तालिबान इंडिया को प्रेस करता है, इंडिया के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को हेट करता है। वो कहते हैं तुमने अगर अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय किया तो उसके जो मेन कंट्री है वो है पाकिस्तान। आज जो दोनों कंट्री का वार चल रहा है, तालिबान और पाकिस्तान का, इसके अंदर पाकिस्तान जीत तो सकता नहीं, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान कोई वार तो जीता नहीं आज तक। पाकिस्तान से लड़ा है, इंडिया से किससे भी लड़ा, वहां पे हारा ही है, हार ही मिली है उसको। आप 62 का वार ले लीजिए, 65 का वार ले लीजिएगा, आप 1971 का वार ले लो या 1999 का ले लो, पाकिस्तान हमेशा ही लूज किया है। सर एक चीज और है कि असल में जो अफगानिस्तान है वहां चाइना के बहुत इंटरेस्ट हैं, तो चीन इस लड़ाई में फंस नहीं रहा है। जबकि मैं एक पाकिस्तानी एनालिस्ट को सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि देखिए हम तो अकेले ही निपट रहे हैं और वहां चीन का भी अपना इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, तो चीन इस लड़ाई में क्यों नहीं पड़ रहा है? मतलब वो चीन को इस लड़ाई में झोंकना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ये लड़ाई हार चुका है, अकेले नहीं लड़ाई तो बिल्कुल, देखो इनकी जो आर्मी है वो लड़ने वाली आर्मी नहीं है। अच्छा दूसरा मैं आपको बता दूं बात, आप जैसे तालिबान की बात, जैसे आप चाइना की बात करते हैं, चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं। चाइना इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर प्ले कर रहा है, वहां पे घुसा हुआ है, इसके लोग घुसे हुए हैं, वहां पे बिजनेस की बात करते हैं। चाइना हमेशा बिजनेस में रहता है। वहां पे क्या है कि माइंस है, बहुत गोल्ड की माइंस है, वहां पे यूरेनियम के माइंस है, वहां पे ऑयल है। तो चाइनीज फर्म्स जाकर के वहां से चीजें निकाल रही हैं और तालिबान चाहता है कि चाइना के बदले इंडिया आ जाए। तो चाइना बेसिकली अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रहा है। अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा
तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, चाइना फंस भी सकता है। और दूसरी बात है कि चाइना को क्या लेना है यहाँ पे, चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर, उसको अपने ले रहा है, वहां पे एक्सप्लॉइट कर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किया, यहाँ पे सीपीसी के अंदर उन्होंने सारा सामान तो बना दिया, लेकिन उनका इंटरेस्ट था कि जो खैबर पख्तूनख्वा जो स्पेशली एरिया है पीओके का या गिलगित बाल्टिस्तान का, वहां पे रिच रिसोर्सेज है, चाइना उनको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। देखिए चाइना एक बिजनेसमैन है, चाइना के आर्मी कोई लड़ने वाली आर्मी नहीं है, वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखती है। तो चाइना यहाँ पे क्यों कूदेगा वार के अंदर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसमें सर एक चीज और है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो लगातार ये बात कहता है, हालांकि अब उनकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करता, खुद उनके देश की जो जनता है, पाकिस्तान की जो पब्लिक है, वो भी यकीन नहीं करती। वो ये कहते हैं कि अभी भी अफगानिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की अच्छी खासी प्रेजेंस है, और वो ये काम करवाते हैं। वो जो तालिबान के जो लड़ाके हैं, टीटीपी वाले, उनको हथियार देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। क्या ये बात सच है? आप मुझे बताइए कि अफगानिस्तान वालों को लड़ने की जरूरत है किसी से सीखने की जरूरत है? वो तो खुद ही इतने लड़ाके हैं। जब वहां पे तालिबान पावर में आई थी तो पाकिस्तान ने क्या कहा था, कहते अब तो मिलकर के कश्मीर ले लेंगे। तो हमारा मैं नहीं कहता हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारी वहां पे ट्रेड की बैठी, हमारी एम्बेसी खुली हुई है, लेकिन वहां पे काम किया जा रहा है ट्रेड का काम, क्योंकि अफगानिस्तान ने कहा था हमारे जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है उसको पूरा कर दो। तो पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है कि इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या अफगानियों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है? क्या टीटीपी को ट्रेनिंग देने की जरूरत है? ये तो ट्रेंड है, इनको देख के तो अमेरिका भाग गया। तो पाकिस्तान के जो दूस भाग गया वहां पे, तो ये तो खुद लड़ने वाले आदमी हैं, इनसे आप कुछ क्या इनको कोई सिखाएगा, क्या इनको बताएगा कोई? और पाकिस्तान क्लेम जो मर्जी करे, उसको डर लगता है। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक आदत पड़ी है, कोई भी कुछ हो जाए तो रॉ नहीं कराया। पाकिस्तान ने रॉ को हवा बना के रख दिया, लोग मर गए, रॉ ने मारे। कुछ किसी ने एक इंसिडेंट हो गई, छोटी मोटी आग लग गई तो रॉ ने करा दी। बीएलओ को रॉ सपोर्ट कर रहा है, टीटीपी को रॉ सपोर्ट कर रहा है। टीटीपी पहले से थी, टीटीपी का पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट भी था, बाउंड्री का एग्रीमेंट है, और टीटीपी अपनी लड़ाई लड़ रही है, अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही है, अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है वहां पे तो पठान बैठे हैं, और सारे पठान अफगानी है, तो इनका तो वहां पे अपना इंटरेस्ट है, उसी पे लड़ रहे हैं। इनके पास आप फिर कहेंगे आर्म्स इनको दे दो, तो इनके पास तो लेटेस्ट आर्म्स है, बेस्ट आर्म्स है इस टाइम पे तालिबान के पास, जो अमेरिका छोड़ गए थे यहाँ पे 2019 में, सारे के सारे आर्म्स चले गए तालिबान के पास, टीटीपी के पास। तो हमें इनको बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ये तो खुद ही लड़ने वाले हैं। और पाकिस्तान की आर्मी आप तो लड़ नहीं पा रही, लेकिन ब्लेम दे देती है कभी इंडिया को, कभी किसी और को ब्लेम दे देती है। बल्कि लोग वहां के ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग ये कहने लगे हैं कि अरबों डॉलर खाने वाली, अरबों डॉलरों का बिजनेस करने वाली पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनके जनरल्स हैं, जो उनके बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये लोग मतलब एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, उसके बावजूद आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये अफगानिस्तान से लड़ नहीं पा रहे हैं? भाई देखिए, पाकिस्तान की आर्मी कभी लड़ी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था 48 में, जब इंडियन आर्मी गई, हमारे पास जब सामान भी नहीं था, तब पाकिस्तान भाग गया। जब 65 का वार हुआ तो पाकिस्तान के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट थे, सारे इक्विपमेंट दिए थे उनको यूएस ने या नाटो कंट्रीज ने। फ्रांस ने उनको मिराज प्लेन दिए थे, यूएस ने उनको टैंक दिए थे, जो बेस्ट टैंक थे वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने दिए थे, पैटर्न टैंक दिए थे। तो यूके ने उनको टैंक दिए थे, सारा कुछ सामान तो इन्होंने दिया था, पूरा गल्फ इनके साथ खड़ा था, तब भी हार गए 71 का वार। और 65 के अंदर तो इंडिया बहुत ही कमजोर था, क्योंकि हम 62 में हारे थे चाइना से वार, हमारे पास था भी कुछ नहीं, बचा भी कुछ नहीं हुआ था, सोल्जर भी मारे गए थे हम, तब पाकिस्तान हमसे हार गया। 1999 में ये कारगिल ले चुके थे, कारगिल इनके कब्जे में था, जो हाइट्स पे था, हमने इनसे कारगिल खाली करा लिया। क्योंकि इनकी आर्मी लड़ने वाली आर्मी नहीं है, इनकी आर्मी सिविलियंस को मारती है, इनकी आर्मी रेप करती है, इनकी आर्मी करप्ट है, इनकी आर्मी अपने देश की सुरक्षा के लिए नहीं बैठी, इनकी आर्मी अपनी सुरक्षा खुद कर रही है, अपने उनके इंटरेस्ट है। इनकी आर्मी तो वहां पे बिजनेस करती है, इनकी बिस्कुट की फैक्ट्रियां चलती हैं, ये तो खेती कर रहे हैं इनकी आर्मी के लोग, ये लीगली खेती कर रहे हैं वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल अफगानिस्तान पाकिस्तान की इस कमजोरी को जानता है और उसका भरपूर फायदा उठा रहा है, और मुझे लगता है कि लंबी लड़ाई चलेगी। इस लड़ाई का फिलहाल कोई अंत नहीं है, हालांकि पाकिस्तान चाहता है कि ये लड़ाई रुके, क्योंकि सरकार तो इन्होंने बनवाई थी ना तालिबान की, वहां पर इनका जो एक्स डीजी वो वहां गया था और उसने वहां चाय पी थी, सरकार बनवा दी थी। तब ये लोग कह रहे थे कि अब तालिबान को गुलामी की जंजीरों से इनको अफगानिस्तान को आजादी मिली है,
और अब कश्मीर में वो हमको हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अब देखते देखते तालिबान की जो टीटीपी वाले हैं वो खुद इन्हीं को मार रहे हैं। तो सर देखते हैं, फिर ये लड़ाई अभी जारी है और फिर आपसे बात होती रहेगी। इस बारे में अपडेट आएगा तो मैं आपसे एक बार फिर से कोशिश करूंगा बातचीत करने की। सर नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।